बिरयानी में बहुत अंतर होता है। 2006 में इन लोगों ने, हालांकि योजना जो है वो अगर देखा जाए तो 1980 से किसी न किसी रूप में चल रही है। हाँ जी, रही है। चलिए इन्हीं के समय की बात करते हैं, नरेगा से बात करते हैं। नरेगा इन्होंने परोसा 2006 में भात के रूप में। जब इलेक्शन आने वाला था तो उसको 2009-10 के समय में महात्मा गांधी का नाम का क्रेडिट लेने के लिए उसको उसमें महात्मा गांधी नाम जो है जोड़ दिया। अब नरेगा और आज जो जी राम जी है बहुत अंतर है। 125 दिनों का जो अंतर बताया, पहले ये सिर्फ खनन के लिए था, अब इसमें पशुपालन को इंक्लूड किया गया है, इसमें बागवानी को इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारी जो अन्य गतिविधियां हैं उनको मनरेगा के तहत अगर इंक्लूड किया गया है तो दिक्कत क्या है। और आप ना थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, थोड़ा बोलिए। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगी। नाम बदलने की राजनीति कौन करता है? 2019 में छत्तीसगढ़ 6 योजनाएं थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, उनके जयंती के दिन बदल करके राजीव गांधी। दीनदयाल उपाध्याय जी का उस दिन जन्मदिन था और छत्तीसगढ़ की वो योजनाएं थी, आपने नाम बदल दिया। क्यों नाम बदल दिया था गुरुजी, बताइए आप। नाम बदलने की तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो है करतूत रही। वो तो करतूत है, वो तो करतूत है। आपने क्यों करतूत की ये बताइए। सुन तो लीजिए, यहाँ पे ये नहीं पता कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का गिनारी है। अल्लाह, अरे रुको, देखिए कौन कौन सा छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ वही है जो स्टेट डिफाइंड है। नो डोंट से लाइक इट। मैंने स्टेट का अपमान नहीं किया, मैंने कहा छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी योजना गिनारी है, मैंने ये कहा। मैंने स्टेट का अपमान नहीं किया, छत्तीसगढ़ का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है आपने जो है तमाम राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे जो उनके नाम से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसका नाम आप बदल देते, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। अच्छा मुझे ये बताइए, लखनऊ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यूनिवर्सिटी कर देता है। अच्छा मैं ये सरदार पटेल जी का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देता है। आप लोक पुरस्कार अपमान कर रहे हैं या नहीं? आप महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं या नहीं? बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही बात को पिंग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम को रख दिया गया। जरा सुनिए, परिसर का नाम पटेली है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये स्टेडियम है, उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। उस मोटेरा के जो स्टेडियम की ये बात कर रहे हैं उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो नया बना है। लेकिन परेशानी क्या है प्रतीक जी? परेशानी ये है कि आखिर जनता को विकास कैसे मिल रहा है? इस योजना के अंदर लूट खसोट सब बंद हो गई स्टेट की। उसके अलावा डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा अब पहुंच रहा है। फर्जी जॉब कार्ड नहीं बनेंगे और बिगर काम के पैसा नहीं मिलेगा, ये परेशानी है। ये ग्रामीण मैं देता हूं, ग्रामीण योजना है उन लोगों के लिए जो रोजगार की गारंटी देती है। पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन की गारंटी है। कांग्रेस कहती है नाम क्यों बदला? ठीक है, कोई पोस्टर सर पोस्टर नहीं दिखाएंगे, सर पोस्टर नहीं दिखाएंगे, कोई भी पोस्टर हो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता। मेरा रिसर्च सर, मेरे हुजूर आली, आप टेलीविजन नहीं जानते, मुझे 3 दशक हुआ टेलीविजन जान। सर अच्छी फोटो होगी, ऑथेंटिक फोटो होगी और वो सही फोटो है। मेरी बात सुनने पहले समझने मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ज्यादा बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। बात समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक फोटो है, बिल्कुल ऑथेंटिक फोटो है। लेकिन मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट से वो ऑथेंटिकेट नहीं हुई है, इसलिए मैं किसी को नहीं ले सकता। जी मैं फोटो को ले लूंगा, आप जो बोलेंगे वो ले लूंगा। हाँ, ये जो मैं फोटो दिखाना चाहता था, हालांकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये वो फोटो है जो कि इस पूरे भारत को देखनी चाहिए कि जब तमिलनाडु में एक हाई कोर्ट का जज वहां पर आदेश करता है कि हिंदुओं को वहां पर दीपक जलाने का अधिकार है, तो उस जज को हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन जिसमें कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा, समाजवादी पार्टी है, वो लोग खड़े होते हैं, तो ये जी राम जी से क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये विषयांतर करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अच्छा मैं ये कह रहा था कि जी राम जी मत कहो, तुम विस्तार वाला नाम लो। विस्तार का नाम क्या है भाई, बताएगा कौन? हाँ बताइए नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार एंड गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण। हाँ, अभी हमें नहीं रटा है पूरा, तो तुम जी राम जी बोलो ही ना, तुम विस्तार वाला नाम बोलो। हमें यहाँ पे आप विस्तार नाम से ले लीजिए, राम जी से ले लीजिए। अरे भाई राम से ही तो दिक्कत है ना। हमें राम जी के नाम से कोई
उनके नाम से कोई परेशानी नहीं है। आप ये नई योजना आ गई है। सुन लीजिए प्रतिनिधि, सुन लीजिए। आप जो है राम जी के नाम, कांग्रेस ने राम जी के प्रश्न किसने उठाया? एक सेकंड, आप राम जी के नाम पे दूसरी योजना लाइए। उसका मैं यहाँ पे कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता होने के नाते कहता हूँ, हम लोग सम्मान करेंगे, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आप दूसरी योजना लाइए। अच्छा, इनका मैं समझ गया, उनकी बात का बस मैं समझ गया। इनका कहना है कि इन्होंने ये योजना लाई थी 80 से, हालांकि किसी न किसी फॉर्म में चल रही थी, तो ये मनरेगा थी, पहले नरेगा थी या मनरेगा थी, लेकिन जैसे ही आपने जी राम जी जोड़ा तो ये इनको आपत्ति है इसमें। देखिए भैया जी, माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 विकसित भारत का संकल्प लेके हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जब तक इस देश का विकसित ग्रामीण डेवलप नहीं होगा, तब तक विकसित भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारा पहली प्राथमिकता है कि गांव को कैसे हम विकसित करें, उसी के साथ बजट कट। दूसरी बात, ये बार बार 60 और 40% की बात करते हैं। इनसे पूछिए, हिंदुस्तान के 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या इंडिया की सरकार है। यदि हमारी राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? 60-40 का रेशियो है। मैं आ रहा हूँ। 60-40 का रेशियो इधर आओ। अली, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कैसी है? आज आमदनी कैसी रही? ठीक है सर, ऑटो सही चला? हाँ बढ़िया है सर। हाँ, कितना पैसा कमाए? रुको, पहले मनरेगा बात है। सही है, सही किया, ज्यादा कमाने लगे हो आजकल तो। हाँ, कितना कमाया? कितना भी कमाएंगे, किस्त तो इतनी है। अरे फीस क्या, कितना कमाया? हाँ, हो गया तुम 700-800 का काम हुआ है? हाँ, तो ठीक है, अब इनका ऑटो अपना है भैया। हाँ जी, चलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी राम जी की बात करती है, राम जी से इनको एलर्जी है, तो इन्होंने कहा राम से कोई समस्या नहीं है। राम को काल्पनिक 2007 में आपने हलफनामा दिया था कोर्ट में। आपको राम से समस्या है, हमें सब मालूम है, ये देश को मालूम है। और गोडसे की बात की ने, गोडसे का मंदिर बनाने वाला मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है, और ये गोडसे की नाम लेते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गांधी जी की आत्मा थी राम। आपने गांधी जी की आत्मा की हत्या की सुप्रीम कोर्ट में, और आज भगवान श्री राम के नाम पर आपको समस्या हो रही है। यह देश राम का है, यह देश, इस देश का कर और इस देश के एक एक व्यक्ति भगवान राम के वंशज है। उनके नाम से अगर सुबह सुबह नाम ले लिया जाए तो पूरा दिन हमारा सही गुजरता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में तो सारे लोग रहते हैं, तो तुम मतलब सारे लोग रहते हैं, तो सारे लोग रहते हैं, तो वंदे मातरम का विरोध करने वालों को, एक मिनट, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आपने एक देश दे दिया था, आज फिर वंदे मातरम का विरोध करने वाले हैं, तो आप इस देश में खेल क्या? नहीं, कोई वंदे मातरम मैं जनाबे आली दूंगा। देखिए, पैनल में खड़े होने के लिए चीजें, लेकिन आप वहां खड़े होते तो मैं पूछ रहा था, लेकिन आप खड़े हैं यहाँ पे। जी एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट इधर आइए। समाजवादी पार्टी जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो होता है जैसे बच्चे का नाम किताब सिंह रख लो, बच्चे का नाम किताब सिंह अगर रख लो, बच्चे का नाम किताब सिंह रख लो, मतलब ये थोड़े जो ज्ञानी हो जाएगी, सारी किताबों से याद हो जाएंगी। बिल्कुल। आप अगर स्कीम का नाम बदल देते हैं, आप 2022-23 में बताइए, केवल वो ये कह रहे हैं योजना खत्म हो गई, अब उसकी जगह दूसरी योजना है। नहीं तो खत्म करें, पहले योजना क्यों नहीं, उसमें कारगर क्यों नहीं हुई? आपका अभी तो कार्यकाल 11 साल का तो हो ही गया है ना। 43% तो जब चुनाव होगा तभी तो रिप्लेसमेंट होगा। दिन की जगह केवल 43 लोगों को, 43 लोगों को केवल रोजगार मिला, और जिनको 100 दिन रोजगार मिला, जानते हो आपको आश्चर्य होगा कि 3.5% लोग केवल थे जिनको 100 दिन का रोजगार मिला। लेकिन ये सरकार है, अभी आपने देखा ना, पीएम इंटर्नशिप चली थी, उसमें क्या था, हर साल 20 लाख युवाओं को 500 जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उनमें इंटर्नशिप कराएंगे। हाँ। है ना, 4,500 सरकार देगी, 500 कंपनी देगी, इसके बाद में 6,000 देंगे। उसका क्या करा, 847 करोड़ का केवल बजट पास हुआ, खर्चा कितना,